हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं BPSC का आपका न्यू सिलेबस जो कि आपका आउट हो चुका है। इसमें आपके कितने पेपर होंगे, आपका एक ही पेपर होगा या फिर इस बार भी आपके 2 पेपर कराए जाएंगे। साथ ही साथ हम आपका डिस्कस करेंगे कितना आपको टाइम मिलेगा, क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं, एज क्या रहने वाली है, टोटल आपको कितनी पोस्ट देखने को मिलेगी, रजिस्ट्रेशन आप कब से कब तक फिल कर सकते हो, फीस वगैरह हर एक पॉइंट पर जो है आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो कोई भी चैनल के साथ नया जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका डिस्कशन करेंगे आपका सिलेबस का, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है आपकी टोटल जो है यहाँ पर ये सब की पोस्ट पर जो है आपकी वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसमें आपको 6 से लेकर 8 तक, 9 से लेकर आपको 10 तक, ऐसे ही आपको यहाँ पर 11 से लेकर 12 तक आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका 6 से लेकर 8 क्लास के सिलेबस में आपका क्या रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो न्यू सिलेबस, वो भी आपका BPSC आपका 2.0 शिक्षक भर्ती। यहाँ पर आपको 2 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड किया गया है। पहले क्या होता था, आपके 2 पेपर कराए जाते थे, लेकिन अब जो है आपके पार्ट 2 कर दिए गए, पेपर आपका एक ही होगा। पार्ट फर्स्ट जो है आपका लैंग्वेज से, पार्ट 2 जो है आपका सिलेबस, या फिर आप कह सकते हो जो कि आपका TGT PGT या आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो उसका आपको सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेबस देखने को मिलेगा। तो सेकंड पार्ट हो गया आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो बात करते हैं आपके पार्ट फर्स्ट में। पार्ट फर्स्ट में जो है आपको सबसे पहले लैंग्वेज का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये आपका जो है क्वालिफाइंग है। आपको सिर्फ इसे क्वालिफाई करना होगा। इसमें आप ये चाहते हो कि मैं पूरे में से पूरे नंबर ले तो भी आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता तो आप पार्ट 2 के लिए नहीं जा सकते। तो पार्ट फर्स्ट में क्या आपकी लैंग्वेज भी आपके यहाँ पर 2 लैंग्वेज डिवाइड की गई है। एक है आपके यहाँ पर 22 नंबर की और एक आपकी 8% यहाँ पर 8 नंबर की। इसमें आपको 22 में आपको हिंदी के यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 8% में आपको यहाँ पर इंग्लिश के, जो कि आपके कंपलसरी होंगे। तो इस प्रकार से आपकी लैंग्वेज को डिवाइड किया गया है। टोटल जो है आपको यहाँ पर 30 अंक का आपको पोर्शन देखने को मिलेगा। भाषा का जो है आपका 30 नंबर का पेपर आएगा। इसमें जो है आपको क्वालिफाई करने होंगे, 9 अंक आने आप सभी के लिए कंपलसरी है। अगर आप 9 नंबर नहीं लेकर आते तो आप जो है सेकंड पेपर के लिए काउंट नहीं किए जाओगे, यहीं पर जो है आपको बाहर कर दिया जाएगा। सेकंड पेपर आपका चेक भी नहीं होगा। तो आपको सबसे जरूरी काम क्या है, आपका जो पार्ट फर्स्ट है लैंग्वेज से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड, इसके टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें आपके 9 क्वेश्चन आने जरूरी है। अब बात करते हैं इनकी तैयारी किस प्रकार से की जाए, क्योंकि आपके यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड है तो आपको लैंग्वेज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने। आप इस पार्ट को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो भी आपको जो है यहाँ पर जॉब नहीं मिलने वाली। तो पार्ट फर्स्ट पर भी आपको फोकस रखना है। यहाँ पर आपको सिर्फ 30 में से 9 क्वेश्चन सही करने हैं, और जिन बच्चों के यहाँ पर 15 से लेकर 17 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पर अपने प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और नहीं पढ़ना उन्हें। लेकिन जिनके 8 या फिर 9 ही नंबर आ रहे हैं, उन्हें अपना कॉन्सेप्ट, अपने टॉपिक और साथ ही साथ प्रैक्टिस यहाँ पर करनी जरूरी है। क्योंकि आप अगर इस पोर्शन को हल्के में ले जाओगे तो आपका सेकंड का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो आपको इसे भी क्वालिफाई करना होगा। और यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस करते हो, यहाँ पर आपके 15, 17 या फिर 18, 19 नंबर आ रहे हैं, तो आप ये मान सकते हो कि आपका पार्ट फर्स्ट जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पेपर आपका काफी टफ पूछा जाता है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा BPSC जो आपका प्राइमरी लेवल का पेपर हुआ था, उसमें पेपर आपका काफी अच्छे लेवल का पूछा गया था। तो इसी वजह से जो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है और अपने इतने सारे क्वेश्चन सही कर लेने हैं कि आप यहाँ से बाहर ना जाओ। 9 अंक आने आपके कंपलसरी है, लेकिन अगर आपके 15, 18, 19 ऐसे आ रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना एक तरह से आप बेफिक्र होकर अपने पेपर 2 पर फोकस कर सकते हो। अब बात करते हैं पेपर 2 में क्या आएगा। पेपर 2 जो है आपका 120 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर आपको 120 नंबर जो है यहाँ का आपका पेपर आएगा। इसमें भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका यहाँ पर जीके और आपका सेकंड जो है आपका सब्जेक्ट। जीके के आपको यहाँ पर 40 अंक देखने को मिलेंगे। ऐसे आपका जो सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका, जैसे कि आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपका SST है, मैथ है, या कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर उसके जो है आपको 80 नंबर देखने को मिलेंगे। तो टोटल जो है आपका 120 का होगा, और 30 नंबर आपका यहाँ था। तो आपका पूरा जो आप कह सकते हो पेपर है वो आपका 150 नंबर का आएगा। 150 अंक का आपका देखने को मिलेगा। तो 150 अंक का आपका पेपर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम आपको कितना मिलेगा। तो टाइम आपको यहाँ पर 2.5 घंटे जो है मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना मिलेगा, 2.5 घंटे मिलेंगे। और बच्चों की सबसे ज्यादा कंफ्यूजन नेगेटिव मार्किंग को लेकर है। तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर आपके नोटिस में लिखा गया,
आपकी नोटिफिकेशन काफ़ी पेज की है, जिसे पढ़ने में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपके जो ऑफिशियल नोटिस आया था, नोटिफिकेशन आई थी, उसी के बेस पर ही आपको सिलेबस बताया गया है। यही आपका सिलेबस रहने वाला है। पेपर जो है आपके 2 हो गए, 1 होगा, तो आपका सिर्फ एक ही पेपर होगा, एक ही टाइम में होगा ये। आपको यहाँ पर पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 करके आपको पेपर दिया जाएगा। आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 150 होंगे। टाइम आपका 2.5 घंटे रहने वाला है और किसी भी प्रकार की आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। तो यही आपका सिलेबस था। अब बात करते हैं आपकी एज, किस एज पर जो यहाँ पर फिल किया जा सकता है। तो आपकी जो मिनिमम है कि आपकी इतनी एज होनी चाहिए, मिनिमम जो है आपके यहाँ पर 18 से लेकर आपकी 21, 18 पर जो है प्राइमरी पर, और आपका 21 जो है टीजीटी, पीजीटी या फिर आपकी बाकी की पोस्ट है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको टीजीटी या फिर पीजीटी की पोस्ट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपकी अगर 21 साल है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि प्राइमरी की यहाँ पर अभी पोस्ट नहीं है। जब आपकी प्राइमरी की आएगी तो हम आपकी प्राइमरी की सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी 21 एज होनी चाहिए मिनिमम। अब बात करते हैं मैक्सिमम कितनी एज पर यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर आप मेल हो, किसी भी आप स्टेट की बात करो कहीं से भी, तो आपके यहाँ पर 37 जो है यहाँ पर अगर आपकी उम्र है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और फीमेल में जो आपको यहाँ पर 40 जो है एज का क्राइटेरिया रखा गया है। तो यहाँ पर 37 मेल के लिए और 40 जो है फीमेल के लिए आपकी एज रहने वाली है। और इसमें भी बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हम अदर स्टेट से हैं, कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो आप बिहार से हो या फिर आप बिहार से किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका, वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको 6 से लेकर 8 तक, और आपको 9 से लेकर 10, ऐसे आपको 11 से लेकर 12, टोटल यहाँ पर आपको इसमें पद देखने को मिलेंगे 31,000 ऐसे देखने को मिलेंगे। और 11 से लेकर 12 तक आपको यहाँ पर 8 पद आपके रहने वाले हैं। तो ये तो हो गया आपके पदों से रिलेटेड। लेकिन अब बात करते हैं 6 से लेकर 8 तक आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए। अगर आपने बीटीसी या फिर बीएड कुछ भी कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बहुत से बच्चे कहेंगे बीटीसी वाले कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीटीसी वालों का यहाँ पर ग्रेजुएशन होना जरूरी है तो ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आपका हो गया कि डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन हो तो भी यहाँ पर अप्लाई कर दोगे, बीएड हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे। लेकिन इसमें जो है आपका सीटेट का पेपर 2 जो है क्लियर होना जरूरी है, या फिर आपका अगर बीटेट भी क्लियर है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें भी आपका लेवल 2 का क्लियर होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट जिनका सीटेट पेपर 2 क्लियर है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो महिलाओं है उन्हें यहाँ पर छूट दी गई है, उनके यहाँ पर आपके वो यहाँ पर 82.5 नंबर लेकर आ जाते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपके प्रूफ है या फिर आपके बिहार से रिलेटेड है तो उन सबके लिए जो यहाँ पर 90 मार्क्स होने जरूरी है। सीटेट जो है आपका यहाँ पर 90 पर क्लियर होता है जनरल के लिए, ऐसे आपका यहाँ पर 90 नंबर होने चाहिए यहाँ पर मेल के लिए। और फीमेल आपकी किसी भी कैटेगरी से आपके यहाँ पर अगर 82 नंबर है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। तो ये तो था आपका सीटेट का। अब बात करते हैं 9 से लेकर 10th और आपका 11 से 12, इसमें सब आपके बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो है आपका एसटेट होना चाहिए। बिहार ने अभी कुछ ही टाइम पहले एसटेट अपना कराया था। अगर आप सभी का एसटेट क्लियर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यही आपका यहाँ पर क्राइटेरिया इन्होंने रखा गया है। पोस्ट आपके यहाँ पर बहुत सारी है, बहुत सारी आपको यहाँ पर वैकेंसी तो आपको यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलेगी। 70,000 से ज्यादा आपको यहाँ पर पद देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हो तो 5 नवंबर से इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और 14 नवंबर तक जो आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डेट चलेगी। लेकिन अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो यहाँ पर आप 10 नवंबर से फॉर्म फिल करोगे और 25 नवंबर जो आपकी यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, लास्ट डेट आपकी 25 नवंबर है। अब बात करते हैं फिर जो कि आपके जनरल है, ओबीसी है या फिर आपके अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसमें सभी के लिए यहाँ पर 750 जो है फीस रखी गई है। अब बात करते हैं SC ST PH वालों की, आपके यहाँ पर 200 रुपये फीस रखी गई है। अगर आप फीमेल हो वो भी बिहार की तो आपको यहाँ पर 200 रुपये देने होंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लेकिन अगर आप अदर स्टेट की फीमेल में काउंट होते हो तो यहाँ पर आपको 750 रुपये पर करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपकी 750 फीस जो है रहेगी। तो यही आपका सिलेबस था जो कि आपका ऑफिशियल सिलेबस था, न्यू सिलेबस है। काफी इसमें चेंज आपको देखने को मिलेगा। पहले आपका सिलेबस इस प्रकार से डिवाइड नहीं था, लेकिन अब जो है आपको यहाँ पर क्लियर सिलेबस दिया गया है। अब जो आपका ये और जो ये आपका सब्जेक्ट है इसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पर आपको PDF शेयर कर दूंगी, आप वहां पर जाकर चेक कर लेना। जो भी आपका सब्जेक्ट बनता है उसमें वहां पर आपका सिलेबस दे रखा है, एक बार आप उसे भी चेक कर लेना। लेकिन आपका जो पूरा एग्जाम पैटर्न है वो इसी प्रकार से रहने वाला है। एक ही दिन में आपका एग्जाम कराया जाएगा,
पहले क्या होता आपके 2-2 3-3 दिन जो है आपके एग्जाम चले थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही दिन में पूरा एग्जाम करा दिया जाएगा। 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पेपर आपका एक ही कराया जाएगा। तो आप सभी जो है या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे जो अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि आप ये सब चीजें भूल जाओगे तो आप अपनी तैयारी करने से पहले इसे जो है अपनी कॉपी पर ये चार्ट बना लीजिए, ताकि आपको ये सारी चीजें याद रहे। अब बच्चों के सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है हम इसे तैयार किस प्रकार से करें। तो जैसे कि आपको पता है ये लैंग्वेज है, इसे प्रैक्टिस करके आप अपना क्लियर कर लोगे, लेकिन जो आपकी यहाँ पर जीके, आप इसकी जो है क्लासेस आपको यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, या फिर आप कोई बुक ले लीजिए बिहार की, उसमें जो है आपकी जीके उसे आप पूरा कंप्लीट लीजिए, क्योंकि जीके जो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। अब बात करते हैं विषय। विषय में आपके पूरे 80 नंबर आएंगे, तो विषय वही रहेगा जो आपने बीएड में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो आपके जो सब्जेक्ट है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको इसके अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आपको यहाँ पर PYQ भी लगा लेने हैं, और आपने जैसे पहले पेपर देखा तो उसके अकॉर्डिंग जो आपको यहाँ पर अपनी तैयारी करनी है। आपको अपना लेवल थोड़ा हाई रखना होगा, क्योंकि पेपर आपका काफ़ी टफ पूछा गया था, तो उसी को देखकर जो आपको अपनी तैयारी करनी होगी। तो यही आपकी सारी चीज़ें रहने वाली है, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि हमें पेड कोर्स लेना चाहिए या फिर हम कहाँ से तैयारी करें। आपके पास 1 महीना कुल है, तो आप इसके लिए जितना हो सके खुद से आप तैयारी कीजिए, सेल्फ स्टडी आप इसमें अपनाइए। आपको किसी भी प्रकार का पेड कोर्स या कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हो तो खुद से ये सारी चीजें करो, तो ही आपका ये एग्जाम क्लियर होगा। क्योंकि बच्चे 1 महीने के लिए पेड कोर्स खरीद लेते हैं, लेकिन ना तो उसमें आपका सिलेबस कवर होगा और बहुत सारी चीजें हो जाती है, सिर्फ आप क्लासेस में लगे रहते हो, खुद का आप यूटिलाइज नहीं कर पाते, खुद को आप प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं दे पाते। तो आपको गलती नहीं करनी, चीजें आपके सामने, आपको देखना है सामान्य ज्ञान की आपको बुक लेनी है या किस प्रकार से पढ़ना है, आपको यही तरीके अपनाना है। खुद से जो है 1 महीना इसमें दीजिए, बहुत अच्छी आपकी वैकेंसी आउट हुई है, इसमें आपका नंबर आ सकता है। इतनी पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। यूपी में भी आपकी कोई वैकेंसी नहीं कराई जा रही। आपने KVS में देख ही लिया, बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है, तो बीएड वालों के लिए सबसे अच्छा मौका है। बीएड वालों को ऐसी वैकेंसी जो है इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगी, तो बीएड वाले इसमें बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी जॉब ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही सारी चीजें बतानी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, और कोई भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।